अगेन कंटिन्यूइंग विद द लास्ट पार्ट. पहले 5 मिनट में अगेन बीपीटी. व्हाट वाज द theorem? Basic proportionality theorem. In a triangle, if a line is drawn parallel to any one side of the triangle, then that line divides other two sides in the same ratio. तो यहाँ पे given रहेगा अगर if DE parallel to BC, then what is the property? That AD divided by DB is equal to AE divided by EC. ये हो गया BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब 2 मिनट बात करेंगे उसके कॉन्वर्स के ऊपर. कॉन्वर्स मतलब क्या? एग्जैक्टली उल्टा. यहाँ जो गिवन है वो देन हो जाएगा एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट विल बी गिवन. सो इन अ ट्राइंगल, इसका मतलब ये हुआ एक ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ किया. ABC इज अ ट्राइंगल, D इज अ लाइन ड्रॉन. और अब इसमें DE BC को पैरेलल है या नहीं दिया है. बट व्हाट इज गिवन? यू हैव बीन गिवन दैट ये जो रेशो है AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. कौन सा रेशो से हमें समझ में आ रहा है आपको? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. ये रेशो क्या है? सेम है. अगर ये रेशो सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं? देन व्हाट विल बी द कंडीशन? DE इज पैरेलल टू EC. और ये करने का कारण, इसका रीज़न क्या रहेगा? कॉन्वर्स ऑफ BPT. कॉन्वर्स ऑफ BPT. इसके एग्जांपल्स कैसे आएंगे? एग्जांपल विल बी समथिंग लाइक दिस. यू हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल. देखो ये एक ट्राइंगल दिया है PQR. इन दिस ट्राइंगल PQR a line is drawn like this, say XY. ठीक है. अब साइड्स कैसे लिए? PX is given as 3, XR is given as 6, this side is given as 4, this side is given as 8. So और अब आपको पूछा है यहाँ पे to find whether XY parallel to PQ, whether XY parallel to PQ. ये पैरेलल है या नहीं है ये चेक करना है, दिया नहीं है. XY PQ को पैरेलल है या नहीं ये कंफर्म करना है. तो क्या करना पड़ेगा? टेक द रेशो. कौन सा रेशो लेंगे? PX डिवाइडेड बाय XR. मैंने अलग से ले लिया PX डिवाइडेड बाय XR. व्हाट विल बी दिस रेशो? 3/6. मतलब कितना आ गया? 1/2. दूसरा रेशो लेंगे QY डिवाइडेड बाय YR. QY डिवाइडेड बाय YR. ये रेशो कितना आ गया? 4/8. 4/8 मतलब 1/2. दोनों रेशोज अलग अलग ढूंढ लो. PX डिवाइडेड बाय XR अलग से ढूंढा, QY डिवाइडेड बाय YR अलग से ढूंढा. अब दोनों रेशो के वैल्यूज चेक करो. दोनों के वैल्यूज क्या है? 1/2 1/2 मतलब कैसे? सेम. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, ये रेशो PX डिवाइडेड बाय XR इज इक्वल टू QY डिवाइडेड बाय YR. ये रेशो क्या है? सेम. अब रेशो सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वी कैन से XY पैरेलल टू PQ. एंड ऐसा लिखने के बाद इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग? कॉन्वर्स ऑफ BPT. समझ में आ गया? कॉन्वर्स ऑफ BPT. दिस इज द यूज ऑफ कॉन्वर्स ऑफ BPT. कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. नाउ अब फॉर दिस सेकंड एक्सरसाइज वी नीड 2 more प्रॉपर्टीज. पहले हम क्या करेंगे आज कि दोनों प्रॉपर्टीज में आपको समझा देता हूँ. कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है. विदाउट राइटिंग द प्रूफ आई डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस. आपको वो समझना है एंड देन यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग द एक्सरसाइज सेकंड. राइट. सो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सो सी हियर द नेक्स्ट थ्योरम और प्रॉपर्टी इज एंगल बाइसेक्टर. सो अब अगला प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. ठीक है. व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? सी हियर नाम ही दिया एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर मतलब एक रे ऐसा निकाला है जो ट्रायंगल के
किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दिस इज से बी एक्स, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है ये? बी एंगल का। सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर? हमको दिया है कि बी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर है। देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी? ये दिख रहा है आपको, दो एंगल सेम बन गए। अब ध्यान से देखो प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई एंगल बाइसेक्ट करता है तो कौन सा रेशियो सेम रहेगा? ध्यान से देखो, ये जो एंगल बी है, लिसन केयरफुली, एंगल बी है, इसके दो आर्म्स, विच आर द टू आर्म्स ऑफ द एंगल बी, ए बी डी सी, इनका रेशियो ए बी डिवाइडेड बाय सी बी, समझ में आ गया? ये रेशियो इज इक्वल टू बची जो तीसरी साइड है जिसको एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है इन द पॉइंट एक्स, तो ये रेशियो मतलब कौन सा मालूम? ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सी। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी और सी बी इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सी। अब मेरे को बताओ, इसी एंगल के दो आर्म्स का रेशियो लेते वक्त अगर हमने पहले बी सी ले लिया और बाद में दूसरा आर्म लिया ए बी, बरोबर, तो ये रेशियो कैसा लेना पड़ेगा? पहले कौन सा लिया? बी सी लिया, बाद में कौन सा लिया? ए बी लिया। तो पहले अगर बी सी लिया है तो ये रेशियो लेते वक्त सी से चालू करना पड़ेगा, मतलब पहले क्या आएगा? सी एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ए एक्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ए बी बाय बी सी करूँ तो ए एक्स बाय एक्स सी, लेकिन बी सी बाय ए बी करूँ तो सी एक्स बाय एक्स बी। आगे ध्यान में, क्लियर? ठीक है, यही सिचुएशन, यही थ्योरम again we'll draw in another triangle. This is one more triangle and this is say angle bisector ऐसा निकाला है। ये ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल में PX इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल P। अब प्रॉपर्टी क्या रहेगा? तो एंगल P बाइसेक्ट कौन सा एंगल हुआ? P एंगल, उसके दो आर्म्स कौन से बनेंगे? PQ और PR। अगर आप पहले PQ लेते हो और बाद में PR लेते हो, समझ में आ गया? पहले कौन सा लिया आपने? PQ, बाद में कौन सा लिया? PR। तो नीचे रेशो को, सामने रेशो कौन सा आएगा? PQ पहले लिया, मतलब Q से चालू करना है। सो व्हाट विल बी द रेशो? QX डिवाइडेड बाय XR। आगे में दिस इज कॉल्ड एज द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आगे में इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त वी हैव टू यूज डायरेक्टली दिस प्रॉपर्टी, ठीक है? I'll take some examples based on this angle bisector property. So try to understand this. Let us say example 1. अब अगर हमको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि in this triangle ABC, so this is the triangle ABC. In this triangle ABC, एक B का बाइसेक्टर निकाला है BX, ठीक है? This side is given as 7, this side is given as 21, this side is given as 4. X is simple. ऐसे सॉल्व करेंगे। What is given part? Given part is what? BX is bisector of angle B। और वैल्यूज दिए आपको, AB दिया है 7, BC दिया है 21, AX दिया है 4 and you have to find say XC। समझ में आ गया? ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। आंसर सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? ये बाइसेक्टर है, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट? इन ट्रायंगल ABC BX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। अच्छा, ये कहाँ से मालूम पड़ा आपको? दिस इज गिवन, सो व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? गिवन एंड देयरफॉर फिर प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर? AB डिवाइडेड बाय BC। अब पहले मैंने AB लिया है, बाद में BC लिया है, तो पहले इधर क्या लेंगे? AX, नीचे क्या आएगा? XC। रीजन क्या रहेगा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आगे समझने, इसका रीजन क्या रहेगा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्लियर? Therefore, now just substitute the values. 7 divided by 21 is equal to 4 divided by XC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 7
इंटू एक्स सी इज इक्वल टू, इधर के साइड में क्या आएगा 4 इंटू 21, सो एक्स सी विल बी इक्वल टू 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 1 जा 7 3 जा 4 3 जा 12, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। सम मोर एग्जांपल्स आई सॉल्व फॉर यू, बाद में आपको ध्यान में आ गया, क्लियर हो गया? ये बाइसेक्टर दिया है, लिखते हुए सिर्फ इतना लिखना होता है आपको कि बाइसेक्टर कौन है, उसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी आ गई, वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया, क्लियर? राइट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। Thumb.